असलकुम डियर व्यूवर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज मैं केमिस्ट्री के टॉपिक्स पे वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और केमिस्ट्री का मैंने शुरू भी नहीं किया, तो अभी से शुरू कर रहा हूं मैं केमिस्ट्री के वीडियोस रिकॉर्ड करना। तो केमिस्ट्री का 10th केमिस्ट्री मैंने शुरू किया है। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास, सबसे पहला चैप्टर जो है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर है, जो कि चैप्टर नंबर 9 है केमिस्ट्री का मैट्रिक कोर्स का। और इसी का जो टॉपिक है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो डियर व्यूवर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें हम एक वाटर टप ले लें या कोई मतलब हम एक हमने बर्तन ले लिया है एक कोई सा भी, और इसमें हमने यहाँ तक पानी रख लिया है, यहाँ पर पानी पड़ा हुआ है। अब इसको हम हीट देते हैं, यानी कोई स्टोव है, हम इसको उससे हीट दे देते हैं। तो क्या होगा, इस लिक्विड में इसकी मॉलिक्यूलर या काइनेटिक जो इसकी एनर्जी है के ई, वो बढ़ेगी आहिस्ता आहिस्ता। जब भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट बहुत तेज़ हो जाता है। आमतौर पर भी जो लिक्विड्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन जब हीट हम दे देते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। जब ये काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो लिक्विड में बहुत ज़्यादा मूवमेंट शुरू हो जाती है, और इसी असना कुछ जो मॉलिक्यूल्स है वो वेपर्स में भी तब्दील हो जाते हैं, और उसी को फिर हम कहते हैं इवापोरेशन। हम कहते हैं कि द कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट इज नोन एज इवापोरेशन। तो इवापोरेशन का प्रोसेस जो है वो ऊपर की तरफ हो जाता है, इसको हम बोलते हैं इवापोरेशन। और एक और प्रोसेस भी हो जाता है, यानी कुछ देर बाद जब ये इवापोरेशन की प्रोसेस हो जाती है तो कुछ देर बाद क्या हो जाता है कि यहाँ पर ये जो ढक्कन होता है ऊपर जो बर्तन के, उस पर ड्रॉप्स जमा होना शुरू हो जाते हैं, यानी यहाँ से ये वाटर पार्टिकल्स जो है वेपर्स की शक्ल में ऊपर वहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर वेपर्स जमा हुए हैं तो थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाते हैं कि ये एक एक वेपर आहिस्ता आहिस्ता कंडेंस हो जाता है, यानी अपनी पुरानी हालत पे आ जाता है, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी ऊपर कम हो जाती है। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है तो फिर क्या हो जाता है, ये वेपर्स जो होते हैं ये कंडेंस्ड होकर वापस लिक्विड में गिर जाते हैं, यानी कंडेंस हो जाते हैं और वापस लिक्विड में गिर जाते हैं। यहाँ पर वापस ये लिक्विड में गिर जाते हैं। अब जब वेपर्स वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, यानी लिक्विड इज कमिंग बैक टू द वेपर्स आर कमिंग बैक टू लिक्विड फॉर्म। तो उसी को हम कहते हैं कंडेंसेशन। हम कहते हैं द कन्वर्जन ऑफ अ वेपर इनटू लिक्विड या कन्वर्जन ऑफ वेपर्स बैक इनटू द लिक्विड फॉर्म या वाटर, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन का प्रोसेस। ये दो प्रोसेस होती है। अगर इन दो प्रोसेस को हम, ये पहला रिएक्शन में ले लूँ और ये दूसरा रिएक्शन में ले लूँ, और इनको मैं इस तरीके से लिख लूँ, यानी सबसे पहले हमने ले लिया वाटर यानी पानी ले लिया और उसको हीट दे दिया, यानी उस पर रिएक्शन हुआ, हीट दे दिया तो क्या बन गया यहाँ पर प्रोडक्ट्स, ये रिएक्टेंट हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, ये रिएक्टेंट्स हो गए। और यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पर क्या बन गए थे, वेपर्स बन गए थे, यानी ये वेपर्स जो है ये प्रोडक्ट्स बन गए थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनके लिए प्रोडक्ट्स। अब ये प्रोडक्ट्स है और वाटर जो हमारे पास था ये रिएक्टेंट था। तो ये प्रोसेस जो है ये दोबारा यानी होता है, तो हम ये दो डबल एरो लगाऊंगा मैं, यानी जब भी रिएक्शन को मैं, एक रिएक्शन फॉरवर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन यानी ये वाला, और दूसरा रिएक्शन बैकवर्ड होता है, इसको मैं कहता हूँ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये रिएक्शन ओवरऑल मेरे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। कौन सा रिएक्शन हो गया मेरे पास, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन जो है इसमें एक वक्त आ जाता है, यानी स्टार्ट हो जाता है, अभी यहाँ से वेपर्स बन रहे हैं, फिर
वाटर लिक्विड दोबारा बन रहा है। अब एक वक्त ऐसे आ जाता है कि जो जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है यानी वेपराइजेशन, जो वेपर बन रहे हैं, जो इवापोरेशन है वो कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है, यानी जितने वेपर्स बन रहे होते हैं उतने वेपर्स वापस कंडेंस्ड भी हो रहे होते हैं, यानी सेम रेट हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी फॉरवर्ड जो रिएक्शन होता है बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ जो बैकवर्ड रिएक्शन है, यानी रिएक्शन बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन जो है, जब ये दो यानी सेम हो जाता है, जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल बन जाता है यानी बराबर हो जाता है, तो इसी को फिर हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, या इसी जगह पे केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ये एस्टेब्लिश्ड हो जाता है यानी कायम हो जाता है। अच्छा, जब केमिकल इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट टेम्परेचर हो तभी कायम हो सकता है, यानी टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो कंडीशन सिस्टम के और भी चेंज होंगे, तो फिर नहीं होगा। जब कंडीशन जो है टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखोगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे तभी ये होगा और यानी जो है इक्विलिब्रियम कायम होगा। स्टूडेंट्स, तो हम एक मिसाल से आप लोगों को वाज़ेह करते हैं। एक आप लोग ले ले एक टेस्ट ट्यूब ले ले कोई सा भी, उसमें आपके पास मरकरी हो Hg, और इसमें यानी आपने Hg ऑक्साइड अगर डाला हो इसमें, यानी मरकरी ऑक्साइड जो है, तो क्या होगा, ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम का रिएक्शन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या होगा कि जो मरकरी ऑक्साइड है ये ब्रेक होगा मरकरी में और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, और ये रिएक्शन जो है यानी ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं, ये प्रोडक्ट्स दोबारा ये रिएक्टेंट्स बना रहे हैं, यानी मरकरी ऑक्साइड जो है ये Hg यानी मरकरी में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इन दोनों में स्प्लिट हो जाता है और दोबारा मिलके ये बनाता है। तो ये मुसलसल कंटिन्यू रहता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर O2 हो, ये H हो, तो ये ऐसे यानी मिलते रहते हैं, यानी ये बिल्कुल मुसलसल कंटिन्यूसली ये जो प्रोसेस है ये जारी रहता है, यानी मरकरी ऑक्साइड स्प्लिट इनटू मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड मरकरी, एंड दोबारा मरकरी एंड ऑक्सीजन का वो मिलते हैं मॉलिक्यूल्स और मरकरी ऑक्साइड बनाता है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है यानी केमिकल इक्विलिब्रियम का, क्योंकि यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो जाता है, यानी एक जगह ऐसे आ जाता है कि मरकरी और ऑक्सीजन का आप लोग यानी नहीं देख सकते कि मरकरी कहाँ पर है और ऑक्सीजन कहाँ पर है, यानी दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। जिस तरह के एक रस्सी कशी में होता है, रस्सी कशी में दो यानी एक टीम है ए और एक टीम है बी, अगर यानी ये कोई यानी एक रस्सी दोनों तरफ से खींची जा रही है लेकिन उसका पता नहीं चल रहा है कि ये हरकत कर रही है कि नहीं है, तो ये इक्विलिब्रियम भी इसी तरीके से होता है। और इसी किस्म के इक्विलिब्रियम को फिर हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, बिकॉज देयर इज फोर्स प्रेजेंट इन बिटवीन द रिएक्शंस, यानी रिएक्शंस हो रहे हैं, रिएक्शंस जो है वो हो रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि ये रिएक्शन जारी है, हमें यानी आम नज़रों से या फिज़िकली हमें दिखाई नहीं दे रहा होता कि ये रिएक्शन जो है ये जारी रहता है, और इसी किस्म के रिएक्शन को हम डायनामिक रिएक्शन कहते हैं। ये जो है रिवर्सिबल रिएक्शन भी होता है, यानी रिवर्स होता है, यानी ये फॉरवर्ड चला गया, फॉरवर्ड गया और फिर बैकवर्ड भी आता है, यानी रिवर्स गियर लगाता है, रिवर्स भी आता है, तो इसको हम एक और नाम यानी रिवर्सिबल रिएक्शन भी बोलते हैं। और हमेशा जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वही जो होता है वही इक्विलिब्रियम कायम कर सकता है, यानी उसी में केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो कायम हो सकती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये छोटी सी मिसाल मैंने आप लोगों को समझाई। इस टॉपिक पे कुछ बातें रह भी गई होंगी शायद, वो हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे, वो बातें हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।